काउंट्स यंगेस्ट सन इज अ प्लेयर के चैप्टर नंबर 25 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो रोल होता है वो ऐसी भीड़ में प्लाजा की तरफ को बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसको आगे से आवाज आती है कि हे तुम सुनो। और हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक लड़की, या ये पता नहीं लड़की या लड़का है, ये इससे बोलता है या बोलती है कि क्या तुम एस्टन के किड हो। रोल अपने मन ही मन में बोलता है कि एक और रैंडल वालों का बच्चा। और फिर उसके बाद रोल उससे बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। रोल उससे बोलता है कि तुम मुझसे बच्चा बोल रहे हो, लेकिन सच में तो तुम मुझे एक बच्चे की तरह लग रहे हो। उसके बाद वो रैंडल वालों का बच्चा बोलता है कि हाँ तुम सच में बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, जैसा कि रूमर्स में बताया गया है। इसी वजह से जितने भी एस्टन्स हैं पीपल उन लोगों को बहुत ज्यादा रूड और क्रीपी कहते हैं। अब उसके बाद रोल उसकी तरफ को मतलब इग्नोर मारते हुए उसके अपोजिट हो जाता है और उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता आखिर तुम कौन हो, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो चलो बाय। और फिर उसके बाद वो जो रैंडल वालों का बच्चा होता है वो रोल को दोबारा बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उतने में जो जेक होता है वो बोलता है कि हे दैट्स इट, मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी फैमिली से हो, लेकिन तुम्हें अब यहाँ पे रुक जाना चाहिए। वो रैंडल वालों का बच्चा एकदम गुस्सा होता हुए बोलता है कि आखिर तुम कौन हो जो तुमने मेरे हाथ पकड़ने की हिम्मत करी। और उतने में ही रैंडल वालों का एक मतलब साथ में कोई आया होगा उसका एस्कॉर्ट, तो वो उस रैंडल के बच्चे से बोलता है कि सर आपको अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको बहुत लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और वो एस्टन वालों का बच्चा बोलता है कि ये एस्टन ये हमेशा मेरे को क्रीप आउट करते हैं, मुझे ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर वो रोल से बोलता है कि यू एरोगेंट फक, मैं तुझे बताऊंगा कि आखिर तेरी सही जगह कहाँ पे है। लेकिन रोल उसे इग्नोर मारता है और जब रोल डॉक्यूमेंट्स देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे फैमिलीज के लोग आए होते हैं। रोल बोलता है कि मैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम देख पा रहा हूँ। फिर उसके बाद रोल वहाँ पे कुछ नाइट्स को देखता है और बोलता है कि ये किंगडम के सबसे बेस्ट नाइट है, ड्यूक मार्क्वस टेम्पलन। मतलब ये लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे होंगे यहाँ पे ड्यूक वालों को। वहीं उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक और फैमिली के होते हैं जिनका नाम होता है मैकनिरल। रोल बोलता है कि मार्क्विस मैकनिरल की फैमिली इंटरमीडिएट एक्स मास्टर है, मार्क्विस क्लिफोर्ड। फिर उसके बाद वहाँ पे रैंडल विस्काउंटी वालों को भी देखता है और साथ ही साथ ऐसी और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी फैमिलीज होती हैं। रोल बोलता है कि अपने मन ही मन में ये 3 फैमिलीज के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे अटेंड कर चुके हैं और इनका बहुत ज्यादा ग्रेट इन्फ्लुएंस है एकेडमी के अंदर, और मैं साफ बोल सकता हूँ कि इन लोगों ने प्लेस एकदम अच्छे से र्यून कर दी होगी। वहीं जो जेक होता है वो बोल रहा होता है कि वाओ ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई फेस्टिवल चल रहा है, मुझे बहुत सारी लेडीज दिख रही हैं, मतलब परवी सेज है। बताओ इसकी हरकत आपको और किस परवी सेज की तरह लग रही है, कमेंट में जरूर बताना। अब उसके बाद जेक बोलता है कि हाँ मुझे ऑलरेडी पता है कि जो मास्टर हैं हमारे वो हमेशा यहाँ पे टॉप पे रहेंगे और मैं इन सारी अदर फैमिलीज वालों के फेस देखना चाहता हूँ जब मास्टर रोल सबसे टॉप पे रहेंगे। और अब उसके बाद वो लोग वहाँ पे रोल की फैमिली वालों को भी देखते हैं जो कि गुड लक यंग मास्टर रोल का पोस्टर लिए खड़े होते हैं हाथ में। जेक बोलता है कि ये सब तो सही है, लेकिन आखिर ये लोग भीड़ में इतने पीछे क्यों खड़े हैं, क्या इन्हें पता नहीं था ऐसी सिचुएशन में आगे आना चाहिए। और फिर जेक बोलता है कि मैं उन लोगों को देखता हूँ। रोल बोलता है हाँ अपना ध्यान रखना। और फिर रोल हाथ में कुछ पेपर्स लेते हुए बोलता है कि चलो पहले ये चेक कर लेते हैं कि जो एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या है, और यहाँ पे और भी कितने लोग फ्रेशमैन आ रखे हैं। और रोल बोलता है कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन लोगों को मैं अपनी पास्ट लाइफ से ही एकदम अच्छे से जानता हूँ, स्पेशली डेल्टन फ्रॉम टेम्पलेटन और जेम्स फ्रॉम मैकनिल। रोल बोलता है कि ये लोग लगभग अगले 10 सालों में एकदम मास्टर लेवल पे पहुंच जाएंगे, इनसे डील करना ज्यादा इजी नहीं होगा। और फिर वहाँ पे अनाउंस किया जाता है कि जो फर्स्ट टेस्ट है वो जल्दी बिगिन होने वाला है, तो सारे के सारे लोग ऑडिटोरियम की तरफ को बढ़ो। वहीं रोल अपने मन ही मन में बोलता है कि भले ही वो लोग कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन वो सारे के सारे बच्चे हैं, आई एम सॉरी, लेकिन जो टॉप की जगह है वो तो मेरी है। अब देखो गाइस यहाँ पे बीच में थोड़ी ज्ञान की बात ले आते हैं हम लोग। जैसे कि रोल ने बोला कि टॉप की जगह मेरी है, तो इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आत्ममुग्धता। ये एक फिलोसफी का कॉन्सेप्ट है। अपने ऊपर विश्वास रखो लेकिन उतना भी नहीं कि तुम अपने आप को ही सबसे बेहतर समझो, इसको बोलते हैं आत्ममुग्धता का शिकार होना। अब वो अलग बात है, ये एक फिक्शनल स्टोरी है तो यहाँ पे इस सब का कुछ मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रियल लाइफ में कभी भी आप लोग ऐसा मत होना। अब उसके बाद हमें प्लेसमेंट एग्जाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो फर्स्ट टेस्ट होता है वो होता है रिटन टेस्ट। रोल अपने बनियान में बोल रहा होता है कि मुझे रिटन टेस्ट के लिए तो पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कैफे लिंक है और सिस्टम कम्युनिटी है उसमें सारी इंफॉर्मेशन है। अब उसके बाद वहाँ पे वो टेस्ट खत्म हो चुका होता है, रिटन टेस्ट मतलब हमें दिखाया नहीं जाता, और सीधे हमें सेकंड सीन दिखाया जाता है सेकंड टेस्ट का, जो टेस्ट होता है फिजिकल स्ट्रेंथ का। और फिर उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर होता है वो सभी को बोलता है कि प्लीज आप लोग जिम में एंटर कीजिए ग्रुप वाइज, और जो वहाँ पे इन्विजिलेटर है उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। और जैसे ही रोल अंदर आता है तो वो एकदम अजीब सा
सही महसूस करता है, वो क्या फील करता है कि यहाँ पे उसकी माना को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। राहुल बोलता है कि क्या ये एक माना रेस्ट्रिक्शन फील्ड है, मैं यहाँ पर माना को यूज नहीं कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद जो वहाँ पे इन्विजिलेटर होता है वो बोलता है कि ये यहाँ पे सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ काम आएगी, तुम यहाँ पे माना को यूज नहीं कर सकते हो और माना को यूज करने का ट्राई भी मत करना, और जैसे ही तुम्हारा नाम आएगा तो यहाँ को सीधे फॉलो करना और सारे इंस्ट्रक्शंस को मारना। सामने एक मशीन रखी होती है। राहुल बोलता है कि क्या ये पंचिंग मशीन है? वो बोलता है कि जो डेटा है वो तो कहता है कि यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रेंथ मीटर है, लेकिन ये तो डेफिनेटली पंचिंग मशीन है। अब उसके अंदर में दिखाया जाता है कि यहाँ पे बारी बारी सभी को आगे बुलाया जा रहा होता है और मशीन पे हिट करने के लिए कहा जा रहा होता है, और मतलब सभी का वहाँ पे स्कोर भी नोट किया जा रहा होता है। राहुल बोलता है कि ये लोग अपना हाईएस्ट स्कोर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है जो इनका एवरेज है वो है बिटवीन 1000 एंड 1500। वो बोलता है कि इतना भी ज्यादा हाई नहीं है ये। राहुल बोलता है कि इस बंदे का जो स्टेमिना स्टैट है वो 43 का है और जो स्ट्रेंथ स्टैट है वो 50 का है, लेकिन और मेरे ग्रुप से टॉप 5 में है, तो देखते हैं कि आखिर इसका पास क्या स्ट्रेंथ है। और फिर उसके बाद वो बंदा जैसे ही उस पे पंच मारता है तो उसका जो रिकॉर्ड हुआ होता है वो हुआ होता है 2250 का। राहुल बोलता है वाओ, एज एक्सपेक्टेड मैकनेल, मतलब वही बंदा है जिन दो बंदों के बारे में राहुल ने मेंशन किया था। और फिर उसके बाद राहुल बोलता है कि इसका सच में थोड़ा बहुत हाई है। राहुल अपने अनियन में बोल रहा होता है कि ये सब फर्स्ट स्कोरर है जिसने 2000 से अबव स्कोर किया है। राहुल बोलता है कि इसने अगर 2250 का स्कोर किया है तो अब मैं यहाँ के सारे लोगों का लेवल समझ चुका हूँ। एंड बस यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 25 का पार्ट 2 खत्म हो जाता है। अब अगर वीडियो में यहाँ तक आ गए और अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार। और हाँ, चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए आपके पास सुपर थैंक्स या फिर मेंबरशिप का भी ऑप्शन है। आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन के थ्रू हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं वीडियो की क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों के ऊपर काम कर सकूं और आपको और ज्यादा बेहतर क्वालिटी और क्वांटिटी में वीडियो दे सकूं।